नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में स्वागत है। शरद पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है खीर, जाने इस खीर को खाने के लाभ एवं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, खास है। शरद पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को आप जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। और जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि यह जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपको आपके शरीर में एक ऐसा अमृत पैदा करने का तरीका बताऊंगा, ऊर्जा बताऊंगा, यानी आपके शरीर में ऐसा पैदा होगा जिससे आप आजीवन जवान रहेंगे, आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते कि इस बार शरद पूर्णिमा कब है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है, यानी 16 अक्टूबर दिन बुधवार को है। और स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर को है, यानी कि पूजा पाठ करने वाली, चंद्रमा को अर्घ्य देने वाली, चंद्रमा की पूजा करने वाली, चंद्रमा का दर्शन करने वाली जो पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को है। क्योंकि ये 16 अक्टूबर को दिन से प्रारंभ होकर पूरी रात रहेगी और 17 अक्टूबर को सूर्य उदय के कुछ घंटों बाद ही समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य उदय व्यापनी तो रहेगी 17 अक्टूबर को, लेकिन पूजा पाठ करने की 16 अक्टूबर को रहेगी। ध्यान से देखना दोस्तों ये वीडियो। आज मैं खीर बनाने की जो शरद पूर्णिमा के दिन है परंपरा जो काफ़ी समय से चली आ रही है, इसके विषय में बताऊंगा। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर इसे माता लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सुबह प्रसाद के रूप में प्रायः सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो खीर है इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों रखा जाना चाहिए खीर को, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस साल ये 2024 में 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा। इस दिन की यानी शरद पूर्णिमा की रात की चांदनी की रात को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन खीर बना करके रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता के अनुसार इस रात को चंद्रमा की किरणें से अमृत की वर्षा होती है। मान्यता की शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और अमृत का पान कराया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात को खास करके हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान रहता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलायों के साथ पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, पोषण शक्ति एवं शांति रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब माँ लक्ष्मी जी राधा के रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। भगवान विष्णु जी के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही, जिनमें 16 कला समावेश है, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए, उनमें से भगवान श्री कृष्ण ऐसे अवतार माने गए हैं जिनमें 16 कलाओं का समावेश है। जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह इसे देखा जाता है। वीडियो ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना और इसे लाइक कर देना। दोस्तों, कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यमन प्राप्त करने का यानी बुढ़ापा दूर करने का उपाय बता रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त किए जाने वाला महत्वपूर्ण लाभ के बारे में आज बताऊंगा, जो कि दशानन रावण ने स्वयं किया था। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो शरद पूर्णिमा है इस दिन गाय के दूध की खीर या फिर आप अन्य मीठे जो व्यंजन हैं
ये रात के चंद्रमा की जो खुली चांदनी है उनके नीचे लटका करके आप रखना चाहिए, जिससे जो व्यंजन होता है ये अमृत तत्व की शक्ति इसमें प्राप्ति हो जाती है, समाहित हो जाती है। ध्यान से सुनना, गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी की उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती है तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का जो समय होता है, बंद होने का समय होता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही जन्म लिए थे। इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा भी के नाम से जाना जाता है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात की जो किरणें होती थी, चंद्रमा की जो किरणें निकलती थी, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से वो पुनर्यमन की शक्ति प्राप्ति होती थी। इसलिए आपने देखा होगा रावण 4 चौकड़ी राज्य करने के बाद भी 16 युग जीने के बाद भी उनके शरीर रोगों से मुक्त रहे, दोषों से मुक्त रहे, यौवन के भरे रहें। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि अगर आप पुनर्यौवन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आपको आजीवन बुढ़ापा ना आए, तो फिर आप नाभि पर शरद पूर्णिमा की रात की जो किरणें पड़ती है उसे जरूर पढ़ने दें, यानी कि आप आने दें। बिल्कुल आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन यह भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्र में घूमता है, ज़्यादा वस्त्र नहीं पहने होते, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, यानी बुढ़ापा जल्दी नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आज जो है उपाय करके आप ये उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। जी हाँ मित्रों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक कर देना। समुद्र मंथन जब हुआ था, तो समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी जी, इनका जन्म समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, यानी इसी दिन निकली थी। और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने यह भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष में आने वाले शरद पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और ये जो अमृत वर्षा है, स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इसीलिए इस दिन खीर बनाकर, खीर खाने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग खीर बनाकर खाते हैं वो दीर्घायु हो जाते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, निरोग होते हैं, रोग से मुक्त होते हैं। खीर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप इस दिन खीर जरूर बना ले। आप साधारण रूप से भी खीर बना सकते हैं, यानी खीर को आप सिर्फ चावल और दूध से बना करके खीर आप लटका दें बाहर, किसी भी आप बाहर रख दें, छत पर रख दें, आंगन पर रख दें, द्वार पर रख दें, जहाँ जैसे आपकी सुविधा हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस खीर को कोई पक्षी या कुत्ते या बिल्ली कोई भी इसे जूठन ना करे, चखे ना। तो इसे आप कहीं बाहर रस्सी में भी लटका कर बाहर रख सकते हैं, जिसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े इस खीर में। और इस खीर को आप अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही इसका सेवन कर ले। ध्यान रखिएगा, सूर्य उदय से पहले इसका सेवन करना है। हो सके तो अगर आपने 10 बजे रात्रि में रखा है और 2 बजे निकाला, तो आप 2 बजे भी इसका माता लक्ष्मी जी को भोग लगाकर सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा ही सेवन करें, पूरे घर को सेवन कराइए खीर का शरद पूर्णिमा के दिन। पूरे घर में माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं सबको खिलाइएगा। तो इससे युवा रहेंगे, रोग मुक्त होंगे और इससे खुशहाली, धन भी आएगा। धन भी चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा शरद पूर्णिमा की रात को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।